हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में बायो में आपका 5th चैप्टर कंटिन्यू है। ये 5th चैप्टर है बेटा वंशगति और विविधता के सिद्धांत। इसमें आपने 3 या 4 पार्ट पढ़ लिए थे। ये मेंडल से रिलेटेड है, मेंडल के आनुवंशिक नियमों से संबंधित चैप्टर है। आनुवंशिकता इसमें बताते हैं किस तरह से माता पिता के आनुवंशिक लक्षण उनके संतानीय पीढ़ी में पहुंचते हैं और वो लक्षण आगे भी बढ़ते हैं। खराब लक्षण भी पहुंचते हैं, अच्छे लक्षण भी पहुंचते हैं। इन्होंने 3 प्रकार के नियम दिए थे और पहले जो 2 नियम है वो बीजों पर पौधों पर आधारित है। दूसरे वाले नियम जो है बीजों पर आधारित है, पर सेम सीक्वेंस उसमें भी वही होता है। तो आज हम प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण करते हैं। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा। प्रभाविता वास्तव में क्या है? कुछ अलील और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ जीन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जीन। आप जानते हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। यह सूचना ही माता पिता से उनकी पीढ़ियों में पहुंचते हैं गुणों के रूप में। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 रूप विद्यमान रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों। जैसा कि विषम युग्मक हेट्रोजाइगोट में देखा जाता है, उनमें से एक अलील की भिन्नता के कारण होता है। अगर आया परिवर्तन हो सकता है, विषय में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। उदाहरण इसका ऐसे समझा जाएगा। उदाहरण इसका एक ऐसे जीन को लिया जा सकता है जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना देता है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप के 2 अलील रूप होते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि सामान्य अलील जैसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है, जैसा अधिकतर संभव होता है देखने में आता है। एक सब्सट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक होता है। रूपांतरित अलील सिद्धांत से संबंधित किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है सामान्य एंजाइम्स, कॉमन एंजाइम्स। नंबर 2 कार्य अक्षम एंजाइम्स, और है एंजाइम की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। तो पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील के तुल्य है, अर्थात परिणाम स्वरूप ये भी सब्सट्रेट एस को बदलकर पुराने फिनोटाइप विशेष का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के अलील युग्मों के अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता, कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पन्न करता है, तो फिनोटाइप प्रभावित होता है। फिनोटाइप विशेषक अरूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है। सामान्यतः अरूपांतरित कार्यकारी अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है या करती है, प्रभावी होती है, तथा रूपांतरित अलील प्रभावी। इस उदाहरण के रूप में हम अप्रभावी अलील के दर्शित होने या तो एंजाइम बनता ही नहीं है, या फिर बने तो कार्यान्वित या कार्यक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सक्षमता, सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संस्करणों को जहां F1 2 जनकों में से किसी एक से मिलता था, प्रभावी कहलाता था। F1 पीढ़ी जनकों में से मिलती जुलती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में ABO रुधिर वर्ग का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं हैं। ABO रुधिर वर्गों का नियंत्रण जीन I करती है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह बाहर से निकले हुए शर्करा बहुलक होते हैं या शुगर पॉलीमर्स होते हैं। इन बहुलक का क्या प्रकार होगा, जहाँ एक बात नियंत्रण होती है, जीन I से होता है। जीन I के 3 अलील IA, IB और I होते हैं। स्मॉल I अलील एक I कैपिटल और अलील IB कैपिटल।
कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और अलील स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करती है। मानव जीन 2n द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से 2 प्रकार के जीन अलग होते हैं और आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी तथा स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। अर्थात जब आई विद्यमान होते हैं तो आई व्यक्त होता है और आई हो तो केवल आई बी विद्यमान अभिव्यक्त होता है, आई शर्करा बनाता ही नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ तक पढ़ लिया आपने।